हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यूज़ के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे पेशेंट के साथ किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है किसी भी मेडिकेशंस का जो है हिस्ट्री लेने के लिए। तो गाइस, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हो या हॉस्पिटल में जब आप कभी जाते हो किसी बड़े डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है, तो डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, जैसे कि आपको ये जो है ये प्रॉब्लम कब से है, इससे पहले आपने कौन सी मेडिसिन जो है यूज़ की थी, या कौन सी मेडिसिन जो है आप अभी यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर के द्वारा जो है वो पूछी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गाइस, कोई भी पेशेंट जो है वो किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा है अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, जैसे कि उसने उससे पहले जो है पैरासीटामोल की जो है 500 mg जो है टैबलेट यूज़ कर ली थी या उसको ले ली थी। तो फिर वो क्या करता है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। देन जो है वो, अगर डॉक्टर उससे इंटरव्यू नहीं करता है या पेशेंट जो है उसको बताता नहीं है कि मैंने इससे पहले जो है 500 mg जो पैरासीटामोल जो है वो ले ली थी, तो इससे होगा ये कि जो भी डॉक्टर रहेंगे उसको और जो है 500 mg पैरासीटामोल दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसको हाई डोज हो जाएगा, ठीक है। तो उस हाई डोज के कारण उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट से बचने के लिए मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइस, इसी को हम देखते हैं काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। द इंटरव्यूइंग अ पेशेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द मेडिकल हिस्ट्री इज कॉल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो पेशेंट के साथ इंटरव्यू करना ड्रग मेडिसिन रिलेटेड किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। It is the detailed and accurate and complete account of all prescribed and non-prescribed medication that a patient had taken or is currently taking। तो इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होता है कोई भी प्रिस्क्राइब एंड नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जिसको पेशेंट ने यूज़ किया था पहले, या उसके ट्रीटमेंट के जाने से पहले 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जब उसने यूज़ किया था उस मेडिकेशंस को। तो उसका आपको डिटेल एंड एक्यूरेट जो है और कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है, ताकि आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो अगर आपने पहले से ही वो ड्रग जो है यूज़ कर ली थी तो आपको ओवरडोज ना हो और आपको कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह देखने को ना मिले। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट एलर्जिक टेंडेंसीज एंड अडहेरेंस टू द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सेल्फ मेडिकेशन विद कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो गाइस, जैसे कि आपने कोई भी फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है ट्रीटमेंट की है सेल्फ मेडिकेशंस के थ्रू, या कोई भी मतलब जैसे सेल्फ मेडिकेशन के है आपने कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन से, तो उससे रिलेटेड जो भी एलर्जिक टेंडेंसीज है, ठीक है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यूज़ के। तो गाइस, सबसे पहले कि हमने आपको बताया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन एरर को प्रिवेंट करता है, और जो भी उससे पेशेंट को जो भी रिस्क है तो उसको भी वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देन सेकंड है, यूज़फुल इन डिटेक्टिंग द ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी। तो ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड थर्ड है, इट शुड इनकम्पास ऑल द करेंटली एंड रिसेंट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग and previous drug adverse drug reactions, and including herbal and alternative medicines and adherence to the therapy for better care plan। तो गाइस, जैसे कि आपने कोई भी पहले या रिसेंटली कोई भी प्रिस्क्राइब ड्रग का यूज़ किया है या नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग का यूज़ किया है तो जो है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। आपने जो भी प्रीवियसली जो भी हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू जो है अपना जो है ट्रीटमेंट किया था, सेल्फ ट्रीटमेंट किया था, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ हो प्रीवियसली तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होता है। एंड जो भी आपने थेरेपी यूज़ की है उसके बेटर केयर प्लान के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइस, ये थे इसके इम्पोर्टेंस। तो गाइस, अब हम देखते हैं गोल एंड नीड ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो गाइस, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसका क्या गोल है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें
हेल्प टू इन्वेस्टिगेट द मेडिकेशन डिस्क्रिपनीज बाय कंपेयरिंग द मेडिकेशन प्रोफाइल विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो ये किसी भी मेडिकेशंस की जो भी विभिन्नताएं रहती हैं, या बोल सकते हो कि आप भिन्नता रहती है, तो उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, उस मेडिकेशन के प्रोफाइल को उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से कंपेयर करके। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड सेकंड है हेल्प टू डॉक्यूमेंट द एलर्जी एंड ड्रग रिलेटेड एडवर्स रिएक्शंस। तो आपने जो भी ड्रग यूज़ किया है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी एलर्जी है या कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड है हेल्प टू इवेलुएट द रेशनल फॉर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग। तो ये किसी भी जो ड्रग जिसका आप यूज़ करने वाले हैं, तो आपको वो जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब किया जाए कि नहीं किया जाए, तो उसके इवेलुएशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड फोर्थ है हेल्प टू एसेस द इंडिक्शन ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो क्या जैसे कि आपको कोई भी जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो क्या आपको उसका एब्यूज़ हो सकता है या चांसेस है एब्यूज़ होने के, तो उसको भी चेक करने के लिए, या आपको उस ड्रग का एब्यूज़ है तो उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिफ्थ है हेल्प टू चेक द ड्रग इंट्रैक्शंस। तो क्या जैसे कि आपने कोई भी जो है ड्रग यूज़ किया था, ठीक है, इससे पहले जब आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने से पहले आपने खुद से ही कोई भी ड्रग लिया था, तो होता क्या है कि डॉक्टर ने अलग ड्रग दिया, आपने फिर कुछ अलग ही ड्रग जो है पहले से ले लिया था, तो हो सकता है कि उन ड्रग का इंट्रैक्शन हो सकता है। तो उस ड्रग के इंट्रैक्शंस को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड हेल्प टू एसेस द ड्रग इन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। तो आपको कौन से से मतलब रूट से, जैसे कि ओरल रूट से, पैरेंटल रूट से, या कौन से रूट से आपको मेडिकेशन जो है उसको जो है अपने बॉडी में एंटर कराना है, तो उसके लिए जो है एक टेक्निक प्रोवाइड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड हेल्प टू एग्जामाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंस इन मेडिकेशंस। तो ड्यूरिंग मेडिकेशन आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, या बोल सकते हैं आप कोई भी सहायता की ज़रूरत है, तो उसको भी एग्जामाइन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो गाइस ये थे इसके नीड्स मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के एंड उसके गोल्स। तो गाइस अब हम देखेंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो गाइस जैसे कि पेशेंट ने कोई भी मेडिकेशन जो है वो लिया है, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ से ले सकते हो उसको हम देखेंगे इसमें। तो जैसे कि पेशेंट खुद, मतलब पेशेंट से ही आप उस मेडिकेशंस की जो भी हिस्ट्री है या उसके बारे में आप पूछ सकते हो। सेकंड है उसके फैमिली से, ठीक है। तो पेशेंट की जो भी फैमिली है उससे आप पता लगा सकते हो कि उस पेशेंट ने कौन सी मेडिकेशन जो है यूज़ की है, कब की थी, कितनी मात्रा में की थी। एंड थर्ड है मेडिकेशन वायल्स। तो मेडिकेशंस की जो वायल्स होती है उससे भी आप पता लगा सकते हो कि उसने कौन से मेडिकेशंस यूज़ की थी, उसका थेरेपेटिक क्या यूज़ था, ठीक है। एंड फोर्थ है मेडिकेशन लिस्ट एंड कम्युनिटी फार्मेसी एंड DPIN, मतलब ड्रग प्रोग्राम इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो आप इन सारी जगहों से किसी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। एंड लास्ट है फिर क्वेश्चन आस्क ड्यूरिंग द मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू। तो जब किसी भी पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू किया जाता है या होता है, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम विच कम्युनिटी फार्मेसी डू यू यूज़। तो गाइस जैसे कि आपने हॉस्पिटल में जाने से पहले या किसी भी बड़े डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आपने किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में या किसी भी क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट कराया हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इससे पहले आपने अपना इलाज जो है वो कहाँ कराया था। सेकंड है एनी एलर्जीज टू द मेडिकेशन एंड व्हाट वाज द रिएक्शंस, ठीक है। तो आपने जो भी मेडिकेशन यूज़ किया था उससे कोई भी आपको एलर्जी हुआ क्या, ठीक है, और उसके कोई भी रिएक्शंस आपको देखने मिले क्या। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है या क्वेश्चन जो है पूछी जाती है। थर्ड है व्हाट विच मेडिकेशन आर यू टेकिंग करेंटली, ठीक है। तो अभी आप कौन सी मेडिसिन जो है उसको यूज़ करते हो। एंड फोर्थ है द नेम ऑफ मेडिकेशन, एंड कौन से मेडिसिन जो है आप उसको ले रहे हो उसका नाम पूछेंगे आपको, जैसे कि आप कौन सी मतलब पैरासीटामोल ले रहे हो या कोई भी मेडिसिन हो जिस उसका आपको नाम बताना है यहाँ पे। देन फिफ्थ है द डोजेस फॉर्म, मतलब कौन से डोज में उसको ले रहे हो, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, या सेमी सॉलिड है, तो उसका डोजेस फॉर्म आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देन सिक्स है द अमाउंट, मतलब आप कौन से डोज में उसको ले रहे हो, या 150 mg, 200
mg, 250 mg, तो आपको उसका यहाँ पे डोज बताना है, ठीक है। एंड सेवन्थ है हाउ हाउ आर द टेकिंग इट, मतलब आप इसको कौन से रूट से ले रहे हो, ओरल ले रहे हो, पैरेंटरल ले रहे हो, सबक्यूटेनियस ले रहे हो या टॉपिकल ले रहे हो। तो मतलब आपको यहाँ पे उसका रूट बताना है कि आप कौन से रूट से उस मेडिकेशंस को ले रहे हो या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट है हाउ मैनी टाइम अ डे, मतलब आप उसको दिन में कितने बार ले रहे हो, एक दिन आप सुबह ले रहे हो, शाम ले रहे हो, दोपहर में ले रहे हो, आप कितने बार में ले रहे हो उस मेडिसिन को एक दिन में, उसको यहाँ पे आपको बताना है। तो गाइस ये थे क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एंड अब हम देखेंगे मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म्स। तो इसका फॉर्म किस तरह का होता है गाइस, उसको हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है इसमें डेमोग्राफिक डाटा। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम, उसका कंसल्टेंट, एडमिशन डेट कि वो मेल है या फीमेल है, उसका कौन से वार्ड में है वो, एंड इंटरव्यू डेट जो है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। देन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, तो यहाँ पे व्हाट मेडिकेशन आर यू हैविंग एट द मोमेंट, तो आपके पास कौन सी मेडिसिन जो है अभी है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो इसके लिए पेशेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर जो भी पेशेंट जो है बताता है, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। देन उसके बाद है द अदर ड्रग प्रिस्क्राइब, तो आपको जो भी आपका जो मेन ड्रग है उसके साथ आपको कौन कौन सी जो और ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है फिल किया जाता है। एंड सेकंड है नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अलावा आपने किसी भी शॉप से या सुपरमार्केट से या केमिस्ट हेल्थ फूड स्टोर से कोई भी अगर मेडिकेशन जो है वो परचेज़ किया है या बाई किया है, ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है। जैसे कि करेंटली बीइंग यूज, तो आपने अभी करेंटली कौन से मेडिकेशन जो है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जिसको आपने सुपरमार्केट वगैरह से या किसी भी स्टोर से या शॉप से उसको लिया है, उसको यहाँ पे बताना रहता है। एंड सेकेंड है यूज़ प्रीवियसली, तो मतलब आपने पहले, इससे पहले कौन कौन सी जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है यूज़ की थी, उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और अगर पॉसिबल हो कि आपने उस ड्रग को कौन से डेट पे यूज़ किया था, तो उसको उसका डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। लास्ट आता है फिर इसमें सोशल ड्रग्स, तो जैसे कि सोशल ड्रग्स मतलब स्मोकिंग एंड एल्कोहल्स, तो आप इसको एक वीक में कितने बार कर रहे हो, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में करते हो, तो इसको यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना होता है इन्फॉर्मेशन इसका, जैसे कि हफ्ते में 2 बार 3 बार या जो भी है जितनी बार आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। देन फोर्थ है रिस्पॉन्स टू द ड्रग थेरेपी, डू यू थिंक योर करंट मेडिकेशन इज़ बेनिफिटिंग यू, इफ़ यस हाउ, एंड इफ़ नो वाई। तो इसमें पेशेंट को पूछा जाता है कि आप जो भी मेडिकेशन जो है आप यूज़ कर रहे हो वो आपके हेल्थ को बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। और अगर पेशेंट अगर यस बोलता है तो कैसे, एंड अगर नहीं बोलता है तो क्यों आपको ये जो है मेडिसिन जो है आपके लिए बेनिफिटिंग नहीं है, तो यहाँ पे पेशेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे उसको फिल किया जाता है। तो गाइस ये थे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू हिस्ट्री फॉर्म्स। तो गाइस ये इसी तरह के फॉर्म्स होते हैं जिसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिल करना होता है। तो गाइस आई होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।